ये सुनकर अलादीन को आश्चर्य हुआ। उसने कथित चाचा के साथ हुई सभी बातें अपनी माँ को बताई और बोला, माँ, अगर वो सौदागर मेरा चाचा ना होता तो भले मेरे पिताजी को याद करके इतना क्यों रोता और मुझे इतनी अशरफियाँ यूं ही मुफ्त में क्यों देता। वह जरूर मेरे पिता का कोई भाई है। हो सकता है कि तुम उनके विषय में कुछ जानती ना हो। अलादीन की माँ ने कहा, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे कभी तुम्हारे इस चाचा का जिक्र नहीं किया। अलादीन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, तुम्हारी और पिताजी के शादी से पहले पिताजी का कोई भाई रहा होगा। पिताजी के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा होने के कारण वो घर छोड़कर चले गए होंगे। पिताजी की मौत की खबर उन्हें बेचैन कर दिया होगा और वो हमसे मिलने यहाँ चले आए। ये सुनकर अलादीन की माँ ने कहा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही लगती है बेटा। अगर ऐसा है तो तुम कल उनसे अवश्य मिलना और उन्हें घर जरूर लाना। फिर उसकी माँ चरखा काटने में लग गई। उसके बाद अलादीन ने उन अशरफियों में से कुछ अशरफियाँ निकाली और घर का सामान खरीदने के लिए बाजार चला गया। उस दिन अलादीन बहुत खुश था, क्योंकि मुफ्त की ढेरों अशरफियाँ जो अलादीन के हाथ लग गई थी, वो उन अशरफियों को देखकर खुशी से फुलाने समा पा रहा था। अगले दिन सही समय पर अलादीन उस स्थान पर पहुंच गया जहां कल उसे सौदागर मिला था। अलादीन उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो सौदागर भी वहां आ गया। आते ही उसने अपने थैले में से मिठाई निकालकर अलादीन को दी और बोला, क्यों बेटे, कल अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहा था ना? जी हाँ चाचा जान, अलादीन मिठाई खाते हुए बोला। माँ ने आपको याद किया है और घर पर बुलाया है। सौदागर ने अपने थैले में से और मिठाई निकालकर अलादीन को खाने को दी तथा बोला, बेटे, मैं तो कब से तुम्हारे अम्मी से मिलने की सोच रहा हूँ। मैं आज शाम को भाभी जान से भेंट करने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। भाभी जान से कह देना कि वो मेरे लिए खाना बनाकर रखें। मैं शाम को ठीक समय पर तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। इतना कहने के बाद वो सौदागर रुका नहीं तथा उसी क्षण वहाँ से चला गया। अलादीन भी अपने घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि चाचा जान आज शाम को यहाँ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना। अलादीन की माँ खुशी खुशी खाना बनाने में लग गई। उसने अलादीन के चाचा के लिए अच्छे खानों का इंतजाम किया था। शाम होते ही ठीक समय पर अलादीन का चाचा वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अलादीन के पिता के विषय में बातें करनी शुरू कर दी और अपने भाई मुस्तफ़ा को याद करके रोने लगा। अलादीन की माँ भी अपने पति को याद करके आंसू बहाने लगी। इस तरह बातें कहते सुनते थोड़ी देर के बाद खाने का समय हो गया। अलादीन की माँ ने बड़े प्रेम से खाना परोसा। खाना देखकर अलादीन का चाचा बोला, अपने भाई की मौत की खबर से खाने का मन नहीं कर रहा। फिर अलादीन और उसकी माँ ने उसे खाना खाने को मनाया। फिर तीनों मिलकर खाना खाने को बैठ गए। थोड़ी देर में तीनों खाना समाप्त करने के बाद इधर उधर की बातें करने लगे। फिर रात होते ही तीनों आराम करने लगे। तब सौदागर ने अलादीन से कहा, मैंने सुना है कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते तथा पूरी दिन बच्चों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहते हो। पढ़ाई लिखाई की तरफ भी तुम कोई ध्यान नहीं देते। मुझे ये जानकर बहुत दुख पहुंचा है। तुम्हें कोई काम अवश्य करना चाहिए। तुम्हारी लापरवाही से मेरे भाई मुस्तफ़ा की आत्मा बहुत दुख महसूस करती होगी। फिर अलादीन की माँ कहती है, अगर आप इसे किसी काम धंधे में लगा दे तो ये आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, अलादीन का चाचा बोला।
मैं सोच रहा हूँ कि इसी गांव में इसकी कहीं एक दुकान खुलवा दूँ। दूसरे देशों में मेरा रेशम का व्यापार है। मैं इसे वहाँ से नए नए रेशमी वस्त्र भेज दिया करूँगा, जिन्हें ये यहाँ बेचकर चौगुनी रकम कमाया करेगा। ये यहाँ पर दुकानदारी करता रहेगा। मैं समय समय पर इसे रेशमी वस्त्र भेजता रहूँगा। ये सुनकर अलादीन की माँ बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी कि खुदा अब हम पर कृपा करने लगे हैं। अब अलादीन का भविष्य भी बन जाएगा। उस रात सौदागर वहीं रहा। वो अलादीन तथा उसकी माँ के दिल में इस प्रकार उतर गया कि वे दोनों उसे अपने घर के सदस्य जैसा ही समझने लगे थे। अगले दिन उस सौदागर ने